लेकिन माजी की तल्ख यादें मुझे चैन नहीं लेने देती। बाबा नाराज हैं? वो तो जाहिर है। अब उन्हें मालूम हो चुका है कि उनके बेटे किस अजीम गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं। बाबा नहायत गुस्से में है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अपने भाइयों के गुनाह में उनका शरीक न था। कितना तुम लोगों से कहा था कि तौबा कर लो, कितना कहा था कि हकीकत बताकर मुझे इस गम अंदों से निजात दे दो। हम जानते हैं कि हम गुनहगार हैं और हमने अपने भाई के साथ बहुत ही बुरा किया है। इसके बावजूद हम आपसे बख्शिश के तलबगार हैं। तुम लोगों से ज्यादा भी दुनिया में कोई बेरहम और सितमगर होगा। तुम लोग पहले खुदावंद से तलब बख्शिश करो, ना कि मुझसे। अगर हमें जलील और रुस्वा होने का खौफ ना होता तो हम पहले ही एतराफ़ गुनाह कर लेते। आपकी नफरीन का खौफ हकीकत बयान करने में हाइल रहा था, वगरना हम जरूर बता देते। खुदावंद तो तुम्हारे अमाल से आगाह था। मैं कहता हूं, आखिर खलवत में बारगाह खुदावंदी में अपने गुनाहों से तौबा क्यों नहीं की? ये पैराहन पहचानते हो? ये यूसुफ का वही खून आलूद कुर्ता है। इसे मैंने इसी दिन के लिए संभाल कर रखा हुआ था कि जिस दिन तमाम हकीकत बरमला हो जाएगी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अपने बाबा पर ये क्या सितम ढाया है? तुम लोगों ने तो कहा था कि यूसुफ को भेड़िए खा गए, तो अब क्या हुआ? बोलो, चुप क्यों हो? यूसुफ तो जिंदा है। तुम लोग यूसुफ के सरवरी और बरतरी के माने होना चाहते थे ना? इरादा खुदाबंदी से टक्कर लेना चाहते थे। शर्म नहीं आई तुम्हें? यूसुफ ने हमें बख्श दिया। आप भी अगर अपने बड़ेपन से हमें माफ फरमा दें तो यकीनन खुदावंद भी हमसे दरगुजर फरमाएगा। तकरीबन 40 साल तुम लोगों ने मुझे रंज दिया। अब यूं एक दफा ही में तलब मग़फ़िरत करके बख्शिश की तवक्को रखते हो? जाओ, चले जाओ। अब जब तक कुछ अरसे इंतजार की अजियत नहीं झेल लेते, मैं तुम लोगों को हरगिज़ नहीं बख्शूंगा। यानी आप इन लोगों को कभी नहीं बख्शेंगे? ये लोग आसानी से माफ कर देने पर माफी की कदर नहीं जान पाएंगे। ऐसा ना हो कि खुदा भी इन्हें माफ ना करे।